brought to you by Infinix. एक तरफ कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष लगातार इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव गुट और कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इस पर अपनी सहयोगी पार्टियों से अलग राय रखी है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को गलत बताया था। पवार के इस रुख पर सवाल उठने लगे कि क्या ये विपक्ष की एकता में दरार का संकेत है। हालांकि 8 अप्रैल को शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई पेश की और बताया कि क्यों अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को सही नहीं मानते। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर कहा, जेपीसी की मांग हमारे सभी साथियों ने की। ये बात सच है, मगर हमें लगता है कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे। जहां ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हों, वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आएगी। शरद पवार ने कहा, मुझे नहीं पता कि हिंडनबर्ग क्या है। एक विदेशी कंपनी इस देश के एक आंतरिक मामले पर एक स्टैंड ले रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी ओर से चुनी गई कमेटी से जांच की मांग करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा कि उनके मुताबिक विपक्ष के सामने दूसरे मुद्दे ज्यादा अहम हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या पर ध्यान देने की बात कही। इस मामले पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जेपीसी को लेकर शरद पवार की अलग राय का मतलब ये नहीं कि विपक्ष की एकजुटता में कोई दरार है। संजय राउत ने कहा, अडानी के बारे में शरद पवार की अलग राय हो सकती है। अडानी मामले पर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या एनसीपी की अपनी अपनी अलग राय हो, लेकिन इससे विपक्ष की एकजुटता में कोई दरार नहीं आएगी। संजय राउत ने कहा कि इससे विपक्ष की एकजुटता में ना महाराष्ट्र में दरार आएगी और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर दरार आएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कहा कि यह शरद पवार का निजी बयान है, लेकिन जांच के लिए जेपीसी सबसे अच्छा तरीका है। अडानी मुद्दे पर अपने बयान को लेकर शरद पवार ने कहा, पता नहीं कौन कहता है कि मेरे इस बयान से 2024 में विपक्ष की एकता पर असर पड़ेगा। मुझे जो सही लगा मैंने कहा। विपक्षी एकता के बारे में शरद पवार ने बताया कि अभी सभी विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक हुई थी। वहां सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर सभी सहमत नहीं थे और सबने अपने अपने विचार रखे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सुरभि ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।